नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस YouTube चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। आशा करता हूं सब लोग कुशल मंगल से होंगे, पढ़ाई लिखाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैंने आप लोगों से कहा था पैनिक मत करिएगा, क्योंकि अब बच्चों का जो फ़ोन आ रहा है और जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं सब पैनिक कर रहे हैं कि सर कब आ जाएगी वैकेंसी, कब आ जाएगी। आपको केवल एक ही काम करना है जो मैंने शुरू से आप लोगों से कहा था, आपको अपनी पढ़ाई करनी है। आपका फोकस सारा अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए, उसके अलावा कहीं नहीं। अगर आप अपना फोकस बनाए रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जितनी वैकेंसी जो भी आ रही है और जितनी भी जल्दी आ रही है, जितनी भी देर में आ रही है, वो सबके लिए बराबर आ रही है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए अलग से जल्दी पहले कर दे रहे हैं, वो सबके लिए बराबर है। एक ही स्थिति है, एक ही पायदान पर आप सब लोग हैं। बस फर्क इतना सा रहेगा, आप पहले से बिना डिमोटिवेट हुए, बिना किसी इधर उधर की बात सुने, अगर आप लोग रेगुलर अपनी स्टडीज कर रहे थे, अपने टीचर्स को आप लोगों ने फॉलो किया हुआ था, तो आप लोग पक्की बात है कि बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। अब यहाँ पे कुछ चीजें जरूरी हैं। जो पैटर्न चेंज हुआ है उसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। पूरे यूपी पीसीएस जे के पैटर्न को ही मैं डिस्कस कर लेता हूँ। और लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था वो जीएस में होने वाले चेंजेस को, क्योंकि मेंस में काफी वेरिड चेंज हुए थे, वो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर दिया था। जो नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा वो मैं लॉ के पेपर में जो चेंजेस हुए हैं और लॉ के पेपर में क्या क्या अब नए स्ट्रक्चर होंगे उसको मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल जो आज का हमारा वीडियो है उसमें हम लोगों का डिस्कशन का पार्ट पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, पेपर्स कितने होने हैं, किस तरीके से होने हैं और क्या जरूरी चीज इंक्लूड हुई है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी लास्ट मोमेंट पे, वो जानना आपके लिए जरूरी है। इस वीडियो को आप देखिए, क्योंकि ये आपके लिए भी जरूरत पड़ेगी। आप उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कब क्या कैसे पढ़ना है। चलिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो बेसिक चीज है, आज भी प्री, मेंस और इंटरव्यू तीन पार्ट इस एग्जामिनेशन के हैं, ये हम लोग जान रहे हैं। प्री में कई बच्चों का कंफ्यूजन था, जो नए चेंजेस हुए हैं वो प्री में हुए हैं या मेंस में हुए हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि जो नया चेंज हुआ है वो मेंस के लिए नोटिफाई अभी हुआ है, प्री में ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं। तो अभी आप लोग ये मान के चलेंगे कि प्री का आपका सिलेबस वही है जो हम लोग पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं। मैं फिर से आगे आने वाले वीडियोस में आपके साथ में डिस्कस कर लूंगा, और जो चेंजेस होंगे जैसे मेंस वाले पेपर में, वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप इसको हम लोग देख लेते हैं कि प्री और मेंस दो पार्ट में एग्जामिनेशन होना है। और प्री में जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, दो पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जीएस का और एक पेपर होता है लॉ का। 150 क्वेश्चंस दोनों में, जीएस और लॉ दोनों में 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे लॉ का जो पेपर है वो 300 मार्क्स का होता है और जीएस का 150, यानी कि जीएस के क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होते हैं और लॉ का जो पेपर होता है वो 300 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो ये हम लोग जान रहे हैं। इसको पार्ट को हम लोग, इसका जो सिलेबस है वो मैंने आप लोगों से पहले कहा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। यहाँ पे फिर मैं डिस्कस कर दे रहा हूं कि टोटल 10 एक्ट्स एंड टॉपिक्स आते हैं, उसको आप लोग अच्छे से देख करके रखिएगा, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ऐसे एक्ट्स को भी लेकर के कंफ्यूज रहते हैं जो मेंस में है, प्री में है ही नहीं। तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन कौन से एक्ट प्री में हैं। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, लॉ के पेपर में एक आईपीसी, सबसे पहले हम लोग आईपीसी देख रहे हैं, उसके बाद सीआरपीसी जो पीनल कोड है उसी का प्रोसीजरल कोड, उसके बाद एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, उसके बाद हम लोग देखते हैं सिविल प्रोसीजर कोड जिसको सीपीसी बोल रहे हैं, फिर सीपीसी के साथ ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये देखते हैं हम लोग, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसी के साथ में ज्यूरिस्प्रूडेंस। और दो टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जो अब मेंस के जीएस के पेपर में आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे लॉ में ही इंक्लूडेड हैं। एक तो इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स, और दूसरा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन।
अब आप देखेंगे जो नया वाला जीएस का पेपर है उसमें ये दोनों टॉपिक इंक्लूड हो गए हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स भी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी। जीएस जैसा कि हम लोग जान रहे हैं अभी तक वही है जो इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक्स और पॉलिटी ऑफ इंडिया, साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, ये सारे टॉपिक्स आपको जीएस में मोटे मोटे मिल जाएंगे। और आपको ये टोटल, आप अगर इसको काउंट करेंगे तो टोटल 10 है। ये काउंट आप याद रखिए, टोटल 10 है। मैं कई बच्चों को हमेशा गिनाता भी रहता हूँ, बताता भी रहता हूँ। टोटल 10 ये एक्ट्स और टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर पूछे जाएंगे प्री में आपके। और मेंस में अगर आप देखिए तो यहाँ पे एक मेजर चेंज हुआ है। जीएस के पार्ट को तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मेंस में जो जीएस का पेपर है वो मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, क्या क्या उसमें पूछा जाना है। लेकिन यहाँ पे जरूरी चीज आपको जानने वाली ये है कि इस बार अभी तक 5 पेपर होते थे, 200 मार्क्स के 5 पेपर होते थे, जिसमें से 3 जो पेपर्स थे वो लॉ के थे, एक जीएस का पेपर था और एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर था। लेकिन इस बार जो बदलाव हुआ है वो ये हुआ है कि 6 पेपर हो गए, टोटल 6 पेपर्स इस बार पूछे जाएंगे। अगर मेंस में आप देखिए तो एक पेपर जीएस का, जीएस में जो चेंजेस हुए हैं वो मैं डिस्कस कर चुका हूं। सेकंड जो पेपर यहाँ पे नेक्स्ट होना है वो 3 लॉ के पेपर थे। आपका जो पहले इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर था, सेकंड थर्ड में उसी को डिस्कस कर लेते हैं। पहले जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर था वो अब 2 पार्ट में ब्रेक हो गया है। जीएस का 200 मार्क्स का पेपर हो गया है आपका, और जो इंग्लिश जो लैंग्वेज का पेपर था वो अब 2 पार्ट में, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज का पेपर आएगा। दोनों का पैटर्न सेम होगा, दोनों का जो पैटर्न है वो सेम होगा। इसको मैं अलग से एक वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल ये आपके लिए जानना जरूरी है कि इंग्लिश लैंग्वेज का 100 मार्क्स का और हिंदी लैंग्वेज का 100 मार्क्स का। तो यहाँ पे कुछ बदलाव नहीं हुआ है, मार्क्स उतने ही है, केवल 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। जो पहले हिंदी भाषी बच्चों के लिए एक समस्या थी, जो शिकायत करते थे कि इंग्लिश वाले बच्चों को अपर एज दे दिया जा रहा है, उसके लिए ये हिंदी का पेपर इंक्लूड कर दिया गया। हालांकि एपीओ में आप देखिए, एपीओ में केवल एक हिंदी का पेपर होता है। अगर यहाँ पे बदलाव है तो वहां पर भी बदलाव होना चाहिए, वहां पर भी एक इंग्लिश का पेपर होना चाहिए, अगर यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी कर दिया गया है। अब उसके बाद जो लॉ के पेपर्स हैं वो 3 ही हैं, जैसे पहले थे लॉ फर्स्ट पेपर, जिसको सब्सटैंटिव लॉ का पेपर कहा जा रहा है, सब्सटैंटिव लॉ। सेकंड जो है वो लॉ सेकंड पेपर, ये प्रोसीजरल लॉ का पेपर है, प्रोसीजरल लॉ। और जो लॉ का थर्ड पेपर है वो पीनल एंड लोकल एक्ट, जो पहले था वही है, पीनल एंड लोकल एक्ट। यहां पे अगर हम देखें तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम लोग इसी का डिस्कशन डिटेल में कर लेंगे कि कौन कौन सी चीजें इसमें बदलाव हुई हैं। बदलाव में मतलब जो नए एक्ट्स जुड़े हैं और क्या इनका पैटर्न है। अगर लॉ के पेपर्स की हम लोग बात करें, जो लॉ फर्स्ट में सब्सटैंटिव लॉ में आप देखिए, मैं आप लोगों को बता चुका हूं टोटल 11 पेपर्स, टोटल 11 एक्ट्स एंड टॉपिक्स, 11 एक्ट्स और टॉपिक्स होने हैं। इसी तरीके से प्रोसीजरल लॉ में अगर आप देखिए तो यहाँ पे 3 प्रोसीजरल लॉ प्लस प्रोसीजर्स, जिसमें जजमेंट राइटिंग, इशू फॉर्मेशन, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, ये सब चीजें आएंगी। और अगर इसको पीनल लॉज को देखिए तो अब यहाँ पे अभी तक जो लास्ट एग्जाम हुआ था तो वहां पे आईपीसी के साथ में 6 लोकल एक्ट थे, 6 लोकल एक्ट थे। लेकिन इस बार इसी के साथ में एक लोकल एक्ट और ऐड ऑन कर दिया गया है, तो इस बार टोटल 7 लोकल एक्ट्स आपके पूछे जाएंगे, आईपीसी प्लस 7 लोकल एक्ट्स। ये सभी पेपर्स 200 नंबर के रहेंगे। केवल इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का पेपर 100 नंबर का रहेगा। बाकी
वैसे ही है जब जैसे सब कुछ पहले था। केवल यहाँ पे जीएस में जो चेंजेस हैं, जो मैं आपके साथ में 9 एक्ट्स जो मैंने आपको बताए थे लास्ट वीडियो में, वो 9 एक्ट्स जुड़ गए हैं। साथ ही साथ ये जो 2 इंटरनेशनल अफेयर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाले टॉपिक थे, वो भी एड ऑन हो गए। इंडिया एंड द वर्ल्ड एड ऑन हो गया है। तो ये आपका जीएस में एड ऑन हो गया है 9 एक्ट्स प्लस इंटरनेशनल, ये एड ऑन हो गया है जीएस में मेंस के पेपर में। और इसी तरीके से इंग्लिश और हिंदी को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया गया 100 नंबर का। उसका डिटेल्ड स्टडी, डिटेल्ड डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पे सब्सटैंटिव लॉ को नेक्स्ट जो हम लोगों का वीडियो होगा उसमें सब्सटैंटिव लॉ को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और प्रोसीजरल लॉ और पीनल लॉस, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को सबसे बड़ी चीज होती है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी जानने के लिए, स्ट्रैटेजी समझने के लिए, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ये जरूरी है कि आप उस स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली फॉलो कर पाए। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि कितने एक्ट्स, कौन से एक्ट्स पूछे जाने हैं। क्योंकि इतने साल के मेरे टीचिंग कैरियर में मैंने एक चीज देखी है, 98% बच्चे, 98%, 2% मैं अपवाद छोड़ दे रहा हूं, 98% बच्चे आज तक मुझको यूपी पीसीएस जेके का पूरा सिलेबस नहीं बता पाए। और इसी वजह से आज भी कंफ्यूज रहते हैं कि ईजमेंट एक्ट छोड़ देंगे, हिंदू लॉ छोड़ देंगे, मुस्लिम लॉ प्री में आएगा। ये सब चीजें कंफ्यूजन रहती हैं। ये कंफ्यूजन आपको नहीं रखनी है। इन्हीं कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। इस स्ट्रैटेजी को अपने दिमाग में सेट करते रहिए। नेक्स्ट टाइम जो हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्ट्स का, उसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ माइनर एक्ट्स, कुछ लोकल एक्ट्स और आईपीसी और सीपीसी, ये मैं आप लोगों के साथ में क्लास में शुरू कर दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।